राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। श्याम देखा घने श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। ओ बंसी बजाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। ओ बंसी बजाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा। बंसी बजाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। गैया चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। रास रचाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने गतिपुरा में देखा। गोवर्धन उठाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। गोवर्धन उठाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने सर्व जगत में देखा। राधा तेरा श्याम हमने सर्व जगत में देखा। राधा राधा जपते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। श्याम देखा घने श्याम देखा। ओ बंसी बजाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 8 के बारे में। आइए दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं और कथा को ग्रहण करते हैं। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए। कार्तिक महात्मा का कमल लिखे 8वां अध्याय। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रतों की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवावे। उसे केले के खम्भों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखे। उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनवावे और उन्हें फूलों से तथा चंवर से सुसज्जित करे। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करे। उनके नाम इस प्रकार है: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करे। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतो भद्रमंडल बनावे और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करे। कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करे। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करे तथा रात्रि में गीत, वाद्य, कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करे। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रण करे। प्रातः काल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करे और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दे।
होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करे और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करे। आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाए और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करे। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन करे। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो, कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं श्री तुलसी माता चालीसा पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस बिरजिनी देहु अमर वरयम, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा गम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहिम हेतु किन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दिन हो, तप कर चोरी विनय उस किन्हो। हे भगवंत कंत मम हो, दिन जाने जनी छड़ा हो छोहो। सुन लक्ष्मी तुलसी की बानी, दिन हो श्राप कद पर आने। उस आयोग्य वर मांगने हारे, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी हिम श्राप्यो तेहि में ठामा, करहु वास तुहु निचन थामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जने होहु बिहाला। समय पाही ब्योरो पाती तोरा, पुजियो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माहे, राधे सक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, सड़क चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप गारी। अस द्वै कल्प बीत जब गय हो, कल्प त्रियति जन्म तब भय हो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करे अति द्वंद अतुल बल धामा, लिन्हा शंकर से संग्राम। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तप हर सर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी।
तब जलंधर ही बेस बनाई, वृंदा ठिग हरि पहुँचैयो जाई। शिव ही तलही करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि उर शोक उपारा। तिहि छाड़ दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस अरही सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पत ही संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि सुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न नीच कर तुति पति को, छलन चाहो जब पार्वती को। जड़ मति तू अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम साली ग्रामा, नदी गंडक बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल न हरे ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर के हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धाम, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करही जो नित नर नारी, हो ही सुख भासहि त्रिपुरारी। तुलसी 40 पढ़ही, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करी पुत्र फल पावै, बंधे हु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार है परम प्रसन्न। आसिय जन धन लड़ही, ग्रह बसही पूर्णरात्र। लाही अभिमत फल, जगत महलाही पूर्ण सब काम। जेहि दलर पही, तुलसी तहम सहज बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो जग महम तुलसीदास। दोस्तों अब हम जानेंगे श्री माता तुलसी आरती। आइए कहते हैं माँ तुलसी पूजन, तुलसी विवाह एवं कार्तिक माह में माँ तुलसी की आरती सबसे अधिक श्रवण की जाती है। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तब किनो, साली ग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 32 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी,
नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन्यवाद दोस्तों आपको हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।